अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज के ब्लॉग में बहुत कुछ है, खाना भी है, शॉपिंग है, तो आपने वीडियो एंड तक देखनी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं फ़लूदा बना रही हूँ। आज जो भी डिशेस मैं बना रही हूँ बहुत ही कम टाइम में आसानी से बन जाएंगी। तो यहाँ फ़लूदे के लिए मैंने ले लिया है 1 किलो दूध और इसमें 1 कप पानी का शामिल कर दिया है। इसको हम बॉयल होने देंगे और मसलसल चम्मच चलाते हुए इसको बॉयल करेंगे ताकि ये साथ ना चिपके। अगर ये थोड़ा सा भी साथ लग गया तो हमारा फ़लूदे का टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ मैं पैकेट वाला फ़लूदा बना रही हूँ। ये बहुत जल्दी बन जाता है, 20 मिनट में आपका बहुत मज़े का मीठा तैयार हो जाता है। और दूसरी तरफ मैंने 2 कप पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है जेली के लिए। तो ये देखिए पानी हो गया है बॉयल। तो अब इसमें मैं जेली डाल दूँगी। मैंने इसको पैन में शिफ्ट कर दिया है और जेली डाल के इसको मैं विस्क की मदद से डिज़ोल्व अच्छे से कर दूँगी। ये मीठा बच्चों को बहुत पसंद आता है क्योंकि इसमें आइसक्रीम भी होती है, जेली भी होती है। तो आप किसी भी दावत में एक्स्ट्रा मीठे के तौर पे बना सकते हैं। और जो मेरी नई नई बहनें कुकिंग कर रही हैं आजकल, तो ये मीठा वो बना के घर वालों को पेश करें तो उनको बहुत मज़ा आएगा और समर में ये बहुत ही रिफ़्रेशिंग लगता है। तो यहाँ पे हमारा दूध भी बॉयल हो गया है और जेली को मैंने रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया है। तो यहाँ पे दूध में मैंने अपना जो 1 पैकेट है फ़लूदे का वो डाल दिया है। यहाँ मेरा कोई कमाल नहीं, बस हमने डिस्क्रिप्शन में पढ़ना है फ़लूदा किस तरह बनाना है और जल्दी से फ़लूदा रेडी कर लेना है। यहाँ इसको हमने 15 मिनट तक चम्मच चलाते हुए अच्छे से पका लिया है। तो मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। ये थोड़ा वाटरी है लेकिन जब ये ठंडा होगा ये खुद ही गाढ़ा हो जाएगा। तो अब हमने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और इसको ठंडा होने देना है और फिर हम इसको सर्विंग बॉल में शिफ्ट करेंगे। आज मेरे हस्बैंड का ऑफ़ है तो बहुत ही मज़े का मैं आज कुछ बनाना चाह रही थी और बहुत कम टाइम में भी, तो इसलिए मैंने सोचा मीठे में मैं फ़लूदा बना लेती हूँ। और देखिए जेली भी हमारी जम गई है। अब हम दोनों चीज़ों को फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए और जब सर्व करना हुआ फिर मैं निकाल के आपको दिखाऊंगी ये किस तरह सर्व होता है। तो आज का व्लॉग में खाना भी होगा, शॉपिंग भी होगी, तो आपने कोई चीज़ स्किप नहीं करनी, वीडियो को एंड तक देखना है। ये मेहनत सारी मैं आपके लिए करती हूँ, ये काफ़ी मेहनत का काम है। जब मैं यूट्यूबर नहीं थी तो तब मुझे लगता है बड़ी आसानी से बंदा फेमस हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ दिन रात काम करना पड़ता है, वीडियो बनानी पड़ती है, एडिट करनी पड़ती है, अपलोड करनी पड़ती है और फिर यूट्यूब पे भी एक्टिव रहना पड़ता है। तो यहाँ मैंने साथ साथ मैं रेसिपी बताती जाऊँ अपनी बहनों को। यहाँ 1 केजी मैंने गोश्त लिया था, उसमें पैकेट का मसाला डाल दिया और 2 आलू डाल दिए थे और नमक डाला था 1 खाने का चम्मच। यहाँ पे मैंने 4 टमाटर लिए हैं और प्याज लिए हैं, इसको हमने ग्राइंड कर लेना है। ये बिरयानी बनाना बहुत आसान है। मेरी चैनल पे और भी बिरयानी की रेसिपी है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो ये लेज़ी पीपल के लिए बिरयानी है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा बुनाई नहीं करना पड़ेगी और मज़ेदार सी बिरयानी तैयार हो जाएगी। तो हमने कोई इसमें और एक्स्ट्रा मसाले नहीं डाले, सिर्फ अच्छा सा पैकेट वाला कोई ब्रांड का मसाला लें और वो शामिल कर दें और इसको हम अच्छे से अब मिक्स करेंगे। यहाँ मैं ग्लव्स पहन लूँगी ताकि मुझे बार बार अपने बेबी को भी देखना पड़ता है कि उसकी स्किन पे स्पाइसेस ना लगें। तो यहाँ अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने 2 खाने के चम्मच शामिल कर दिया था और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमने इसमें कोई पानी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना क्योंकि ये खुद ही पानी छोड़ देगा, प्याज़ों का भी पानी होगा, चिकन भी पानी छोड़ेगी। तो अब हमने 1 कप को फुली गर्म कर लिया था ऑयल को और उसमें अपना अपना जो मिक्स बिरयानी के लिए हमने मसाला तैयार किया है उसको शामिल कर देना है और हाई फ्लेम ऑन कर देना है और इसको हाई फ्लेम पे हम लोगों ने पकाना है। तो यहाँ ये देखिए ये हो गया है पकना स्टार्ट। तो हमने अब इसको कवर कर देना है लेकिन चम्मच अंदर रहने देना है ताकि स्टीम बाहर निकलती आए और पानी भी ड्राई हो जाए और चिकन भी गल जाए। और दूसरी तरफ मैं जल्दी से चावल भी बॉईल कर लेती हूँ। इसके लिए मैंने पानी ले लिया है, उसमें साबुत ज़ीरा शामिल किया है,
जो बहुत ही मज़े का चावलों में टेस्ट आता है इससे। और मैंने कुकिंग ऑयल डाला है और नमक डाला है मैंने 2 खाने के चम्मच। हमने इतना नमक डालना है कि जो हमारा पानी है उसको हम टेस्ट करें तो हमें सॉल्टी फील हो। तो पानी हो गया है बॉईल होना स्टार्ट। तो इसमें मैंने चावल भिगो के रखे थे 1 केजी। यहाँ 1 केजी ही मैंने चिकन लिया था और 1 केजी ही चावल लिए हैं। तो अब हम इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पे बॉईल कर लेते हैं। तो हमने इसको अच्छे से बॉईल कर लेना है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये बिल्कुल बॉईल हो गए हैं। तो अब मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है और दूसरी तरफ देखिए ऑलमोस्ट हमारा मसाला भी रेडी होने वाला है। तो चिकन भी देखें अच्छे से गल गई है, मसाला भी कितना मज़े का तैयार हो रहा है। तो अब हमने फ्लेम को हाई करके इसका पानी सारा ड्राई कर लेना है ताकि ये ऑयल छोड़ दे। तो यहाँ पे बाहर बारिश हो रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को मैं दिखा दूँ। बारिश बहुत ही मज़े की लगती है मुझे। तो पाकिस्तान में तो होता था कि बारिश होती बंदा नहाता छत पे जाता, लेकिन यहाँ इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है। ज़िंदगी इतनी बिज़ी है कि ये छोटी छोटी चीज़ों को लोग इंजॉय ही नहीं करते, जो पाकिस्तान में हमारे लिए बहुत ही इंजॉयमेंट होती थी। यहाँ आके तो मैंने एक दफ़ा भी बारिश में शावर नहीं लिया। दिल तो कर रहा था लेकिन मैं अपनी बिरयानी छोड़ के बिल्कुल नहीं जा सकती थी, नहीं तो बिरयानी भी जल जानी थी और मुझे एक्स्ट्रा काम पड़ जाना था। और जो गन किचन में था उसको छोड़ के जाने का दिल ही नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ व्यू तो शेयर कर सकती हूँ ना। तो ये देखिए हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है। ये बिरयानी तकरीबन ना 45 मिनट में आपकी तैयार हो जाएगी और बहुत मज़े की तैयार होगी। यहाँ मैंने 3 अंडे ले लिए हैं, उनको छील के डाल दिया है और 2 सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं। अब हमने कुछ भी नहीं करना, मसाला भी रेडी है, चावल भी रेडी है। तो जल्दी से हमने इसको दम पे लगाना है। आज मैं ओवन में दम लगाना आप लोगों को बताऊंगी। यहाँ मैंने 300 फ़ारेनहाइट पे ओवन को स्टार्ट कर लिया है। तो यहाँ ओवन में बहुत अच्छा दम आता है। तो यहाँ मैंने पहले एक लेयर चावलों की लगा दी, ऊपर हमारा जो मसाला है वो सारा डाल दिया है। तो ये रेसिपी मेरी न्यू बहनें जो कुकिंग कर रही हैं या करना चाह रही हैं उनके लिए बहुत मज़े की रेसिपी होगी और बहुत ही आसान है। तो ये वो आसानी से बना सकती हैं। किसी दिन बंदे का दिल कर रहा हो मज़े का खाने का और जल्दी चटपट, तो ये बिरयानी उन लोगों के लिए भी है। तो ये देखिए अब मैंने इसमें अपना कलर डाल दिया है, फूड कलर, येलो फूड कलर। और अब इसको मैं अच्छे से कवर कर दूंगी और फिर मैं इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए ओवन में दम लगा दूंगी। ये देखिए मैंने इसको कवर कर दिया है और इसमें रखती हूँ ओवन में। और मैं अपना किचन क्लीन करती हूँ। जब भी मैं कोई रेसिपी बनाती हूँ तो उसके पीछे बहुत ज़्यादा एफ़र्ट होती है। मेरा किचन दरहम बरहम हो जाता है, वो आप लोगों को नज़र नहीं आता। सिर्फ आप लोगों को क्लीन क्लीन चीज़ें नज़र आती हैं। आपको लगता है कि वीडियो सिर्फ 15 मिनट की है तो 15 मिनट की एफ़र्ट होगी, नहीं, उसके पीछे पूरे दिन की मेहनत होती है। तो प्लीज़ आप मेरी मेहनत को कंसीडर किया करें और मेरी वीडियो को एंड तक देखा करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ। देखिए मज़ेदार सी बिरयानी रेडी हो गई है। मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये मैंने अपने नेबर्स के लिए प्लेट निकाली है। वैसे भी बिरयानी तो ऐसी चीज़ है जो सबको पसंद आ जाती है और बहुत मज़े की बनती है। मेरी तो ये मोस्ट फेवरेट डिश है। यहाँ पे लंच हो गया है ख़त्म। रेस्ट करने के बाद अब मैं थोड़ी शॉपिंग करने जा रही हूँ। मुझे घर और किचन की कुछ चीज़ें चाहिए थी और मेरे बेटे के लिए कुछ कपड़े चाहिए थे। आप देख रहे हैं मौसम कितना अच्छा हो रहा है। वैसे भी गर्मी आज नहीं थी, दोपहर में भी बारिश हुई और अब भी देखिए बादल ही बादल हैं। यहाँ तकरीबन 7 बजे का टाइम है और मौसम बहुत ही प्यारा है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी मैं ये शेयर करूं कि शॉपिंग यहाँ पे मैं कहाँ से कर रही हूँ, क्या ले रही हूँ। तो यहाँ मैं मेसीज़ भी आई थी। मेरा प्लान था कि मैं आपको मॉल का टूर दूँ, लेकिन जब मैं आई तो ये बंद हो चुका था लॉकडाउन के बाद। अब ये सारे स्टोर आलमोस्ट जो मॉल के हैं वो 7 बजे बंद हो जाते हैं। मुझे नहीं पता था, मुझे वही था कि आज है वीकेंड, तो वीकेंड पे आलमोस्ट ये 10-11 बजे तक खुले रहते थे पहले। तो जब से ये कोरोना आया है तो हर चीज़ पे कोई भी स्टोर हो, कोई भी रेस्टोरेंट हो, रश बहुत कम होता है। तो आप भी थोड़ी परहेज़ किया करें, मास्क पहना करें, हैंड सैनिटाइज़ करें, बच्चों को थोड़ा कम निकालें घर से।
हम तो ऐसा ही करते हैं, बेबी या तो घर पे रहता है या फिर कार में रहता है। तो यहाँ पे और एक दो स्टोर मैंने मैप पे चेक किए थे, वो ओपन थे, तो मैं रॉस पे आई हूँ। यहाँ पे भी अच्छी चीज़ें होती हैं, वैरायटी कम होती है लेकिन क्वालिटी अच्छी होती है और रीज़नेबल प्राइस में बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ मैं बैग सेशन में आई हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों को मैं दिखा दूँ। मुझे हालांकि बैग नहीं चाहिए, मैं आप लोगों के लिए ये छोटा सा पार्ट शूट कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कितनी सारी वैरायटी है यहाँ पे भी। ये केस का बैग है, बहुत ही अच्छा लग रहा था, $39 का। लेकिन यही बैग अगर हम बहुत बड़े स्टोर पे देखते तो हमें 100+ में मिलना था। लेकिन इन स्टोरों की यही बात है कि आपको सेम ब्रांड की चीज़ें अच्छी क्वालिटी की लो प्राइस में मिल जाती हैं। मेरी बहनें जो यहाँ हैं और शॉपिंग करना चाहती हैं रीज़नेबल प्राइसेस पे, तो ये रॉस उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ क्वांटिटी थोड़ी लिमिटेड होती है लेकिन क्वालिटी वाइज ये स्टोर भी अच्छा है और सम टाइम तो आपको बहुत ही अच्छी चीज़ें बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाती हैं। तो यहाँ बेबी के मुझे कपड़े चाहिए थे लेकिन मुझे कोई ख़ास कपड़े यहाँ पे मिले ही नहीं। और वैसे भी पता नहीं जब से ये कोरोना आया है तो यहाँ की तो रौनकें ही ख़त्म हो गई हैं। हम लोगों ने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि अमेरिका में ऐसा भी हो सकता है। ये स्टोर वीकेंड पे लोगों से भरे होते थे लेकिन इस वायरस ने लोगों को घरों तक महदूद कर दिया है, बहुत कम लोग बाहर निकलते हैं। तो ये इस स्टोर में भी देख लें कुछ ही गिने चुने लोग हैं। लेकिन अगर आम दिनों में हम वायरस से पहले का मैं बता रही हूँ, जब यहाँ पे आते थे तो वीकेंड पे इतनी लंबी लाइन होती थी। तो अब मैं किचन सेशन में आ गई हूँ। मुझे कुछ स्पैचुला चाहिए थी और विस्क वगैरह चाहिए थी, तो वो मुझे यहाँ से ही कम प्राइस में मिलनी थी। और मुझे कुछ बाथरूम का सामान चाहिए, तो वो मैं अभी देख रही हूँ। आप भी मेरे साथ साथ रहिए। तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखा करें, मेरी मेहनत को कंसीडर करा करें। ये बहुत मेहनत तलब काम है, ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ। जब तक मैं यूट्यूबर नहीं थी तब तक तो मुझे लगता था ये तो मैं एम ही कर लूँगी, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब मुझे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ रहा है इन चीज़ों को। तो ये देखिए, ये मेटल की ट्रे है बाथरूम के लिए। तो ये मुझे 599 में बहुत अच्छी लगी थी, तो ये मैंने ले ली। और मैंने बाथरूम के लिए कुछ टॉवल लेने थे, वो ले लिए। तो अभी मैं देखती हूँ कोई और चीज़। मुझे बेडशीट चाहिए थी लेकिन यहाँ पे मुझे वैरायटी नहीं मिली इतनी कंफर्टर सेट की। तो यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ कपड़ों वाले सेशन में। लेकिन यहाँ पे भी मुझे कुछ नहीं अपनी पसंद का, मतलब लॉन्ग स्लीव और लॉन्ग शर्ट नहीं मिली। तो लेकिन मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। इस स्टोर में मतलब आपको हर चीज़ मिल जाती है, किचन की, बाथिंग की, बेडिंग की, कपड़े भी। तो वहाँ से जो चीज़ें हमें नहीं मिली थी तो फिर मैं टारगेट आ गई, तो मैंने सोचा यहाँ से ख़रीद लेती हूँ। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है रॉस से, लेकिन यहाँ पे भी चीज़ें की वैरायटी बहुत ज़्यादा है, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। मैं प्रेफर करती हूँ कि अपने जो पेन वगैरह है वो यहाँ से ख़रीदूँ, क्योंकि वो जल्दी ख़राब नहीं होते। यहाँ पे मैं बच्चों के कपड़ों के सेशन में आ गई हूँ। मुझे अपने बेटे के लिए कुछ कपड़े ख़रीदने थे, लेकिन अक्सर हमारे साथ ये होता है कि जो चीज़ हमने नहीं ख़रीदनी होती वो ज़्यादा अच्छी लग रही होती है, जो हमें चाहिए होती है वो मिल ही नहीं रही होती, उसकी शॉर्टेज होती है। तो यहाँ मुझे बेबी गर्ल के कपड़े ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, हालांकि मुझे अपने बेटे के लिए कपड़े ख़रीदने थे। पता नहीं छोटी बच्चियों के कपड़ों की इतनी वैरायटी होती है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़ की। इतने मज़े के कलर होते हैं कि बंदा खुद ही भाग के उस साइड पे जाता है। मुझे नहीं भी ख़रीदने होते फिर भी मैं उस साइड पे लाजमी जाती हूँ। तो ये देखिए कितने मज़े मज़े के प्यारे प्यारे से फ़्रॉक हैं, कलर देखें कितने ब्राइट से हैं। तो यहाँ मैंने अपने बेटे के लिए एक दो शर्ट ख़रीद ली थी, वो मैं एंड पे दिखाऊंगी मैंने उसके लिए क्या ख़रीदा है। और अब यहाँ मैं बेडिंग सेशन में आ गई हूँ। मुझे कंफर्टर सेट चाहिए था, तो वो देख लेती हूँ मैं। तो चलिए आप भी मेरे साथ साथ शॉपिंग करें।
और देखें यहाँ पे किस तरह होती हैं चीज़ें। यहाँ पे मैंने कंफर्टर सेट ले लिया था और साथ मैंने अपनी आइसक्रीम ली। तो अभी मैं मेकअप सेशन की तरफ आ गई हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखा दूँ। यहाँ पे हर चीज़ आपको बहुत सारी ब्रांड की मिलेगी, ये नहीं कि एक ब्रांड की सारी चीज़ें हैं। अगर यहाँ पे फाउंडेशन है तो वो हर ब्रांड का डिफरेंट है और स्किन टोन के साथ है, आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। उन्होंने स्किन टोन बताई है कि इस स्किन टोन के लिए ये फाउंडेशन है। ये देखिए कि अगर आपका स्किन कलर डार्क है, वाइट है, मतलब जिस तरह का है, तो आपको उस हिसाब से स्किन का लिए फाउंडेशन मिल जाएगा। इस तरह नहीं कि एक फाउंडेशन है तो वही हर स्किन टोन के लिए है। और यहाँ नेल पेंट है, काफ़ी एक्सपेंसिव। देखें ये आपको $12 में पड़ेगा विद टैक्स। ये देखिए सिर्फ एक नेल पेंट। तो मैं आपको अभी नेल्स वाले सेशन पे लेके आई हूँ। यहाँ हर चीज़ का सेपरेट सेशन है, तो आपको टर्न ऑफ वैरायटी मिलेगी। कभी कभी तो मुश्किल हो जाती है बंदा कौन सी चीज़ पिक करे। यहाँ एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव और मीडियम रेंज की चीज़ें भी हैं। तो यहाँ मेरी शॉपिंग हो गई थी ख़त्म, तकरीबन 10 बज चुके हैं। तो ऑलमोस्ट सारे स्टोर भी बंद हो रहे थे, तो हम भी घर की तरफ जा रहे हैं। तो आज का दिन काफ़ी टायर्ड था, काफ़ी थक गए, लेकिन मज़ा भी आया शॉपिंग करके। किसको मज़ा नहीं आता। तो अब मैं आ गई हूँ घर। तो अब फ़लूदा खाने का टाइम है। तो यहाँ मैंने 2-2 स्कूप आइसक्रीम के डाले हैं। यहाँ पे मैंने वनीला आइसक्रीम ली है क्योंकि मैं रबड़ी फ़लूदा ले रही हूँ। अगर आप कोई और फ्लेवर ले रहे हैं तो उस हिसाब से आप आइसक्रीम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने आइसक्रीम डाली, अब उसके ऊपर फ़लूदा डाल रही हूँ और फिर हम इसके ऊपर जेली डालेंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप डिफरेंट काइंड की जेली बना सकते हैं। यहाँ ज़ाहिर है मैं अपने लिए बना रही हूँ, हम 2 ही लोग हैं खाने वाले, तो इसलिए मैंने एक ही किस्म की जेली बनाई है। और यहाँ स्लिप ऑफ टंग बहुत होता है जब वॉइस ओवर करते हैं, और बहुत मेहनत का काम है। बार बार डिलीट करो, फिर कोई वॉइस आ जाती है बाहर से, फिर इसकी बंद करो और दोबारा चलाओ, तो ये बहुत टाइम लगता है। तो कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं, तो उनके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो यहाँ हमारा फ़लूदा बिल्कुल रेडी हो गया है और हम इसको एंजॉय करते हैं। फिर मैं आपको शॉपिंग दिखाती हूँ। तो यहाँ मैंने शॉपिंग में लिया था क्या क्या, तो वो देखिए। यहाँ पे मैंने कंफर्टर सेट लिया था, इसके 8 पीसीस हैं। ये तकरीबन मुझे $89 का था और टैक्स मिला के तकरीबन $92 में पड़ा। और ये बेबी के लिए मैंने कपड़े लिए थे, ये $4 के हैं, ये मुझे अच्छे मिल गए हैं। कंफर्टर सेट भी क्वालिटी अच्छी हो तो फिर ज़ाहिर है महंगा तो होता ही है थोड़ा। तो ये $4 के मुझे पीस मिल गए थे। और ये मैंने बेडशीट और फिटेड शीट है जो हमारी होती है मैट्रेस की, वो है। और ये मैंने रॉस से चीज़ें ख़रीदी थी, टॉवल थे और कुछ किचन का सामान। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही हैं, मुझे क्या चेंजिंग करना चाहिए, आप क्या देखना चाहते हो। तो मैं तो अपनी तरफ से पूरी एफ़र्ट करती हूँ कि मैं आपके लिए कुछ बहुत मज़े की चीज़ें लेके आऊँ। तो इसी तरह प्लीज़ मेरी वीडियो देखते रहिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।